जब अधिकांश लोगों से मेरी बातचीत होती है या मैं उनसे मिलता हूँ तो उनके पास दुखी होने के कई सारे कारण होते हैं, और उन्हीं कारणों में से एक कारण अधिकांश लोगों के मुंह से कुछ बातें कॉमन निकल कर आती है कि सर मुझे उसने वो कह दिया था, या मेरे साथ ऐसा हो गया था, या वो तो मुझे ये बोलकर चले गया, या उसने तो मेरी बुराई करती थी, या उसने मेरे बारे में ये कह दिया था। ऐसी कई सारी चीज़ें बार बार लोगों के मुँह से निकल कर आती है। और यहाँ इस हद तक ये है कि किसी ने 5 साल पहले कुछ कहा था, लोग आज भी उसको लेकर चल रहे हैं, आज भी उस बोझ को उठा रहे हैं, आज भी उस वजन के साथ लोग जी रहे हैं कि 5 साल पहले मुझे उसने वो कह दिया था। 5 साल बीत गया जिस बात का शायद वो बोल के भूल भी गया हो, लेकिन लोग आज उसको भी उठा कर चल रहे हैं। एक बात बताइए कि किसी ने आपके ऊपर एक पत्थर फेंका 5 किलो का, आपने वो पत्थर लिया और अपने पास रख लिया। अब आपको उसका वजन लग रहा है, आप उसकी वजह से परेशान हैं, आपको फिजिकल तकलीफ हो रही है, वो आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उस पत्थर को नहीं फेंक रहे, उसको नहीं छोड़ रहे। इसमें गलती किसकी है? जिसने फेंका था वो तो फेंक के चला गया, वो भूल गया, उसको पता भी नहीं होगा कि मैंने क्या किया था, लेकिन हम आज भी उस पत्थर को उठाकर घूम रहे हैं। और यही कारण है अधिकांश लोग इसीलिए दुखी है, इसीलिए परेशान है, क्योंकि वो उन बातों को भी नहीं छोड़ना चाहते जिनका महत्व नहीं है, जो उनके काम की नहीं है, जो बीती निकल गई, जो चली गई, लेकिन उसको भी आज वो चल रहे हैं कि 2 साल पहले कुछ हुआ था, वो हुआ, वो वक्त निकल गया, वो चीज़ निकल गई, वो आदमी चले गया, लेकिन उस बात को अभी भी पकड़ के बैठे हुए, और वो चीज़ उनको तकलीफ दे रही, उनको हार्म कर रही, उनको नुकसान पहुंचा रही, फिर भी लोग उसको नहीं छोड़ रहे। अब इसमें गलती किसकी है? आपकी गलती है, क्योंकि आप उस बात को पकड़ कर क्यों बैठे हुए। मैं क्या करता हूँ, इसका आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, आज के बाद आपको ये परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार एक साधु थे, एक महात्मा थे, सत्संगी आदमी थे, इधर उधर जा जा के सत्संग सुनाया करते थे, कहीं भी जहाँ जगह मिले वहाँ लोगों से ज्ञान की बातें करते थे, वहीं खाते थे, सोते थे, आराम करते थे और भ्रमण करते रहते थे। यही उनका काम था, भजन करना, भक्ति करना, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं थे। वो सहज इंसान थे, साधारण इंसान थे, यही उनका काम था। गए भैया ऐसे ही घूमते घूमते पहुंचे तो एक कस्बे में पहुंच गए। कस्बे में उन्होंने लोगों से कहा कि भैया साधु संत है, महात्मा है। उनके शिष्यों ने लोगों से कहा कि भैया सत्संग करते हैं। ठीक है भैया, पब्लिक इकट्ठी हो गए, लोग आए, उन्होंने सत्संग सुना। गुरुजी ने भी ज्ञान की कुछ बातें उनके साथ शेयर करी, कुछ अच्छी बातें करी, कुछ उन्हें सत्संग और ज्ञान सुनाया। लोग बड़े प्रसन्न हुए, लोगों को बड़ा अच्छा लगा। भैया गए, कोई अपने खेत से फल फूल ले आया, कोई सब्जी ले आया, कोई खाने पीने का सामान ले आया, कुछ सामग्री लेकर लोग आए। तो भैया जहाँ रुके थे गुरुजी, वहाँ बाहर आकर उन्होंने कहा कि हम गुरुजी के लिए ये दक्षिणा और ये चीज़ें लाए, खाने पीने का सामान, आप उन तक पहुँचा दीजिए। उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी कुछ लोग आए, आपको कुछ भेंट देना चाहते हैं। बोले क्या करना है? तो बोले एक काम करो, उन भक्तों को सबको बोलो, उन्होंने जो भी कुछ लाए हो आपस में बांट लो। बोले ठीक है भैया। चले गए वो, तो ये बोलकर आगे निकल गए। आगे पहुँचे तो किसी और गांव के अंदर पहुँचे। अब वहाँ के लोग इनसे विपरीत थे। ये जितने सेवा भाव में, जितने ज्ञानी, जितने ज्ञान सुनने के इच्छुक, उतने ही विपरीत, उतने ही उल्टे लोग वहाँ के। भाई वो तो आए जैसे ही गुरुजी, तो उन्होंने तो कोई तैयारी नहीं भैया, उनको मतलब ही नहीं इन सब चीज़ों से, इनसे कोई उनका लेना देना ही नहीं। वो बिल्कुल विपरीत लोग, बिल्कुल इस व्यवहार के अपोजिट। तो भैया उनके शिष्यों से मिले, उनसे बोला शिष्यों ने कि भैया गुरुजी आए, सत्संग वत्संग करते हैं। तो बोले क्या है? तो वो तो उनको गालियाँ दे रहे हैं, उनको पत्थर मार रहे हैं, उनको कांटे लेके मतलब परेशान कर रहे हैं, उनको कुछ भी बोल रहे हैं। तो शिष्य गुरुजी के पास गए। उन्होंने क्या, गुरुजी ये तो लोग तैयार नहीं है। बोले कोई बात नहीं, लोग जो भी लेकर आए उन्हें कहो आपस में बांट ले। तो उन्होंने तो दोनों चीज़ नहीं ली। जब लोग फल फूल मिठाई लेकर आए, उन्होंने कहा आपस में बांट लो, वो लेके ही नहीं गए। उसके बाद जब दूसरी बार लोग कांटे पत्थर और ये सब भी लेकर आए, मारने के लिए लाठी डंडा लाए, उन्होंने कहा वो भी नहीं ले रहा मैं, तो आपस में बांट लो। जब उन्होंने कोई चीज़ ली नहीं तो परेशानी किस बात की? और हमारे साथ इसका उल्टा होता है। जब हमें कोई कुछ देता है ना, हमें 2 गाली दी, हमने लेके रख ली। हमारी आलोचना करी, हमने लेके रख ली। हमारी बुराई करी, हमने लेके रख ली। हमें कुछ गलत बोला, हमने लेके रख लिया। अब वो लेके हम रखे, और किसी ने हमारी तारीफ करी वो हम लेते, वो 10 दिन बाद भूल जाते। लेकिन किसी ने बुराई करी, उसको लेके ऐसा रखते एकदम संभाल के, कभी छोड़ते नहीं, जैसे वो हमारी जायदाद हो, हम उसी के लिए आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमें उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, आप छोड़ दो ना उसको, लो ही मत। भैया हमारी भी कई सारे लोग आलोचना करते, कई सारे लोग बुराई करते, कुछ अच्छा बोलते, कुछ खराब भी बोलते, लेकिन हम लेते ही नहीं है। हम तो दोनों ही नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादा तारीफ ले ली तो सिर पर चढ़ जाएगी, ज़्यादा बुराई ले ली तो दिल को दुख जाएगा। हम दोनों ही नहीं लेते। भैया ठीक है, आपने बोला, आप बोल के चले जाओ, हम भूल जाएंगे, हम लेंगे ही नहीं तो रखेंगे किस बात? लो ही मत ना। भाई मैं आपको 2000 का नोट दे रहा हूँ, आपने लिया, रख लिया। अब आप सबको कहेंगे मेरी जेब में 2000 का नोट है, मेरी जेब में 2000 का नोट है, क्योंकि आपने लेके रख लिया। लेकिन मैंने आपको 2000 का नोट दिया, आपने लिया ही नहीं। अब आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि मेरे पास 2000 का नोट है? या कैसे आप कहेंगे कि मेरी जेब में 2000 का नोट है? क्योंकि आपने लिया ही नहीं। वैसे ही बुराई है, वैसे ही आलोचना है, वैसे ही घृणा है, वैसे ही ईर्ष्या है। किसी ने आपको दी, आपने ली ही नहीं, लेकिन आप ले लोगे तो क्या करोगे? आपने लेके रख ली।
मेरे को उसने 2 गाली दी, मेरे को उसने 2 गाली दी, मेरे को उसने 2 गाली दी, उसने 2 गाली दी, आपने लेके रखी नहीं, अब क्या कहोगे? कुछ नहीं कहोगे। तो ये सबसे अच्छा तरीका सर, इसे अप्लाई करिए, क्योंकि हमने भी इस दौर से गुजरे, लेकिन हमें जब समझ आ गई, हमने इसे अप्लाई किया, तब से हमें परेशानी होना कम हो गई, तब से हम कम दुखी रहना शुरू करें। तो ये खुशी का सबसे बड़ा राज है। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और जो लोग दुखी रहते हैं उनके साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए।